बागपत के चाट वाले आइंस्टीन चाचा को अगर भूल गए होंगे तो चलिए आज आपको कानपुर के बर्रा थाने की यादव मार्केट वाले रणबांकुरों से मिलवाते। भले ये कहने के लिए एल साइज के छुटभैया नेता हैं, लेकिन अपने आप को डबल एक्सेल बतिस्ता बिग शॉ से कम नहीं समझते हैं। कहने के लिए तो ये समर्थक हैं, लेकिन सब के सब मिलकर नेताजी को निरर्थक बना रहे हैं। किसी भी एंगल से नेताजी का भला तो कतई नहीं कर रहे। इनकी हरकतें देखकर गली के गुंडे भी सोच में पड़ जाएंगे, क्यों न गुंडई से वॉलंटियरिंग रिटायरमेंट लेकर छुटभैया नेता बन जाए। तो हुआ यूं कि कानपुर में चौथे चरण का चुनाव चल रहा था। चुनाव खत्म होते ही इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आलोक मिश्रा और बीजेपी उम्मीदवार रमेश अवस्थी के समर्थक झुंड में बाहर निकले। जब तक कोई कुछ समझ पाता, वहां जूतम पैजार शुरू हो गई। कौन किस नेताजी का समर्थक है पता ही नहीं चल रहा था। न दाएं न बाएं, ले टकाटक दे टकाटक। सबसे बुरी हालत तो बेचारे इस पुलिस वाले की हो गई। कानून के लंबे हाथ के साथ साहब अपना कर्तव्य निभाने पहुंचे थे, लेकिन नीले और गुलाबी टी शर्ट वाले इस चवन्नी नेता ने इन्हें ही ब्रह्मांड घुमा दिया। अब पुलिस के हत्थे चढ़े नेताजी को भी देख लीजिए। भीड़ देखकर गेंदा भैया भावनाओं में बह गए। पीछे अमरेंद्र बाहुबली को देखकर खुद को कुमार वर्मा समझते हुए अकेले ही भीड़ में घुस गए। लेकिन क्या पता था कि आजकल कानपुर पुलिस लठमार होली की प्रैक्टिस कर रही है। एक बार इस भाई को भी देख लीजिए। शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए हैं, लेकिन जोश पूरा हाई है। अपने से 4 गुना लंबे इंसान के पैर के नीचे घुस घुस कर लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में कुछ ऐसे भी लोग थे जो न लड़ रहे थे न छुड़ा रहे थे, बस भादों के सियार जैसे हुआ कर रहे थे। हालांकि इस घटना के बारे में पुलिस का कहना है कि चुनाव के बाद कानपुरिया स्टाइल में किसी ने किसी को गालियां दे दी, जिसके बाद ही बवाल मचा। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है और गोली चलने और पत्थरबाजी की अफवाहें झूठी हैं। देखिए, आज थाना बर्रा में यादव मार्केट क्षेत्र में पोलिंग समाप्त होने के पश्चात जब विभिन्न पार्टियों के एजेंट्स अपने घर को लौट रहे थे, उसी में 2 विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ झड़प हुई, जिसमें कि एक व्यक्ति को सर में चोट आई है, जिसमें तुरंत तहरीर लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रकरण में की जा रही है एवं जो भी आरोपित हैं उन्हें हिरासत में लेकर कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैम, इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ वजह जो है वो सामने आई है इस पूरे मामले में? जो अभी तक आरोप है वो ये है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ गाली गलौज की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उसको रोकने पर फिर उस पर ईंट से प्रहार किया। इसमें पत्थरबाजी होने और गोली चलने की बात बिल्कुल झूठ है। इस तरह का कोई भी तथ्य प्रकाश में नहीं आया है। इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। खैर, इस कुटाई के बाद तो अगले कुछ दिन हल्दी दूध की नेताओं को जरूरत तो पड़ेगी। ओके बाद गुरु व्यवस्था तो फिर फुल टन रही। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।